संजोग। हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी लव स्टोरी आपको सुनाने वाला हूँ जो एक अजीब गरीब संजोग था। किस्मत ने उनको मिलाना ही था। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सूरज अपने काम में बहुत व्यस्त था। ऑफिस में कुछ आज ज़्यादा ही काम था। काम चल ही रहा था, पर अचानक उसके पापा का सूरज को कॉल आता है। पापा कहते हैं, बेटा आपके लिए हमने एक लड़की देखी है, उसे ज़रूर मिल लेना। वो 3 बजे बस स्टॉप पर आएगी, तुम उसे बात कर लेना बेटा। सूरज समझ गया था कि शादी के लिए पापा ने मेरे लिए ज़रूर कोई रिश्ता लाया है। सूरज हामी भर देता है और खुश होता है। सूरज अब सीधे बॉस की केबिन में चला जाता है और बॉस से कहता है कि बॉस मुझे बहुत ज़रूरी काम आ गया है, मुझे बाहर जाना है। बॉस एक अच्छे इंसान थे, उसे तुरंत छुट्टी देते हैं। और सूरज भी नेक दिल था। उनको पता था कि सूरज कभी बिना काम के छुट्टी नहीं लेता। बॉस उसे जाने के लिए कहते हैं तो वो बॉस को थैंक्स बोलकर सूरज वहाँ से चला जाता है। अभी 2 ही बजे थे तो सूरज बिना टिफ़िन खाए ही सूरज बाइक पर निकल जाता है और सूरज सीधे अब बस स्टॉप पर आता है। पापा ने बता के रखा था, लड़की का ड्रेस और कुछ डिटेल भी उसे दिए थे। आधा घंटा अभी बाकी था। सूरज के लिए अब इंतज़ार मुश्किल हो रहा था। बस स्टॉप पर गाड़ियाँ आ रही थी और गाड़ियाँ जा रही थी, पर उसको जिसे इंतज़ार था वो अभी तक नहीं आई। पर जैसे ही 3 बजते हैं तो एक गाड़ी आती है। उसमें से कुछ मुसाफिर गाड़ी के नीचे उतर जाते हैं। उनके बाद एक सुंदर सी लड़की नीचे उतरती है। देखने में वो थोड़ी नर्वस थी, शायद वो किसी सोच में थी। जैसे ही सूरज उसे देखता है तो उसे पूछता है, क्या आप संजना हो? तो लड़की कहती है, हाँ मैं ही संजना हूँ। पर संजना कहती है, माफ़ कीजिए मैंने आपको पहचाना नहीं। अब सूरज सोच में पड़ जाता है कि इसे ही मिलना था, शायद यही संजना है या फिर ये कोई और संजना है। फिर सूरज बिना डरे पापा के कॉल के बारे में बता देता है, पर संजना कहती है कि वो मैं नहीं हूँ, वो कोई और या दूसरी संजना होगी। सूरज को भी लगता है हाँ शायद यही सच है। सूरज कहता है कि इसी बहाने हमारी बात तो हुई और शायद किस्मत ने ही हमें मिलाया होगा और यही गॉड चाहते होंगे कि हम मिले। संजना काफ़ी मॉडर्न ख्याल की थी और समझदार थी, तो वो कहते हाँ क्यों नहीं, हम दोस्त ज़रूर बनेंगे। चलो हम पहले ही मिले हैं तो कुछ चाय या कॉफ़ी साथ में ज़रूर पियेंगे। तो सूरज कहता है हाँ ज़रूर, पर जिस लड़की से मुझे मिलना था वो लड़की नहीं आई, हम उसका कुछ देर इंतज़ार करते हैं। संजना कहती है हाँ क्यों नहीं, आप इंतज़ार करो, हम थोड़ी देर रुकते हैं। शायद किस्मत ने इन दोनों को ही मिलाना चाहती थी। आधा घंटा वो राह देखते हैं, पर जो लड़की को आना था वो नहीं आती। शायद वो किसी मुसीबत में या फिर किसी ट्रैफिक जाम में फंस गई होगी। फिर वो दोनों बाजू के ही कॉफ़ी शॉप में जाकर कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। एक दूसरे का नाम, प्रोफेशन के बारे में पूछते हैं। कुछ देर तक कॉफ़ी भी आती है। अब बातें भी चलती है और साथ में वो कॉफ़ी पीते हैं। अब बातें और भी दिल खोलकर होती है। ये संजोग भी अजीब होता है। उन दोनों का नाम भी संजना ही था। पुराने दोस्त के जैसे उनमें खूब बातें होती है। एक दूसरे की पसंद नापसंद वो पूछते हैं और उनकी सोच भी काफ़ी मिलती जुलती लग रही थी, क्योंकि दोनों भी बात कर कर बहुत खुश थे। ये खुशी उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। अब बातें बहुत देर तक चली। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पहले से ही एक दूसरे को जानते हो, पर सच ये था कि ये कुछ देर पहले ही मिले थे। अब जाने का समय भी आता है। अब वो एक दूसरे का मोबाइल नंबर भी शेयर करते हैं और फिर मिलने का वादा करते हैं। एक दूसरे के अलविदा करके अब वो जाने के लिए निकलते हैं। अब करीब 5 बजते हैं। समय कैसे बीत जाता है दोनों को पता ही नहीं चलता। सूरज अब घर जाने के लिए निकलता है, पर वो संजना से कहता है कि अगर आप चाहो तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं। संजना कहती है नहीं थैंक्स, मैं चली जाऊंगी, बस स्टॉप से मेरे करीब ही घर है। ओके, आप आराम से जाना और अपना ख्याल रखना। संजना भी अब घर जाने के लिए बस स्टॉप पर आती है। तब पापा का सूरज को कॉल आता है, बेटा बात हुई संजना से आपकी?
तो सूरज कहता है नहीं पापा, वो आई नहीं, शायद उसे कुछ ज़रूरी काम आ गया होगा या फिर वो किसी ट्रैफिक जाम में फंस गई होगी। मैंने उसका इंतज़ार किया पापा, पर वो नहीं आई और हम नहीं मिल पाए। पापा कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, फिर कभी मिल लेना। मैं अभी उसके पापा को फ़ोन लगाकर पूछता हूँ कि क्या बात हुई। आप टेंशन मत लो बेटा, मैं घर आकर आपसे बात करूँगा पापा। और बाय कहकर वो फ़ोन काट देता है और ऑफिस भी अभी बंद होने को ही आता है। तो अब सूरज सीधे घर जाने के लिए ही निकल पड़ता है, पर सूरज के दिल में बहुत सारे सवाल होते हैं क्योंकि एक अजीब मोड़ उसकी ज़िंदगी में आ चुका था। पर वो खुश था और थोड़ा नर्वस भी। किस्मत भी कभी कभी हमारे साथ अजीब खेल खेलती है, यही सूरज के साथ हुआ। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए और कौन सी संजना सूरज की हमसफ़र बनेगी, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और उसके लिए आपको अगले पार्ट का इंतज़ार करना होगा। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ गई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।